एक लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई, राजनीतिक गलियारों में गूंजते आरोपों और अदालत के फैसले का इंतजार अब खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर फर्जी डिग्री और पेट्रोल पंप लेने जैसे गंभीर आरोपों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और ये फैसला केशव मौर्य के लिए राहत लेकर आया है। मामला शुरू हुआ एक साधारण आरटीआई एक्टिविस्ट की याचिका से, जो धीरे धीरे सूबे की सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया। आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिवीजन पिटीशन दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री फर्जी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि मौर्य ने इस फर्जी डिग्री के आधार पर पेट्रोल पंप हासिल किया और 5 अलग अलग चुनाव भी लड़े। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो त्रिपाठी की याचिका में कहा गया था कि चुनावी हलफनामे में केशव मौर्य ने जो सर्टिफिकेट लगाया है वो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की है और ये डिग्री न केवल अमान्य है बल्कि फर्जी भी है। उन्होंने मांग की कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच कराई जाए। याचिका पर बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट डीएस मिश्र और अभिषेक मिश्र ने अदालत में जोर देकर कहा कि यह मामला सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, ये एक गंभीर आपराधिक मामला है, क्योंकि चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देना लोकतंत्र के साथ धोखा है। दरअसल इससे पहले दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने इसी मुद्दे पर धारा 482 के तहत एक याचिका दाखिल की थी, जिसे बाद में वापस लेकर उन्होंने ये रिवीजन पिटीशन दाखिल की। हाईकोर्ट ने धारा 482 की याचिका की पत्रावली भी तलब की थी, ताकि दोनों मामलों की पूरी तस्वीर सामने आ सके। दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद 23 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है। इस फैसले से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत मिली है। जहां एक और याची एफआईआर की मांग कर रहे थे, वहीं कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया। इस तरह एक हाई वोल्टेज कानूनी लड़ाई का फैसला हाईकोर्ट की चौखट पर आकर थम गया और केशव मौर्य फिलहाल के लिए आरोपों की तलवार से बच निकले हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।